जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपको बता दूं कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही आपको वट सावित्री व्रत के पारण का समय भी बताऊंगी और इसकी पूजा विधि और पूजन सामग्री क्या क्या है ये भी बताऊंगी। साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी, जैसे कि बहुत से लोगों का सवाल है कि इस बार शुक्रस्त है तो क्या वे पहली बार वट सावित्री व्रत उठा सकती हैं या नहीं। अगला सवाल है कि व्रत निर्जल रखें या फिर पानी पीकर या फिर फलाहार। अगला सवाल है कि वट सावित्री व्रत कब खोलें और पानी कब पिएं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक उपाय बताऊंगी, जिसे हर सुहागिन महिलाओं को इस दिन जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, लेकिन वहीं कुछ जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। आपको बता दें कि इस दिन व्रत रखकर सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। इस व्रत को करने से हर तरह के कलह और संतापों का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। आपको बता दूं कि बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु जी, जड़ में ब्रह्मा जी और मध्य में भगवान शिव का वास माना गया है और इस वृक्ष में कई शाखाएं नीचे लटकती हैं। उन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेव का आशीर्वाद मिल जाता है और समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। दोस्तों, मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से पुनः प्राप्त किए थे। तभी से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाने लगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून 2024 की शाम को 7:54 पर हो जाएगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 की शाम को 6:07 पर होगी। तोदिया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और बात करें वट सावित्री व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 2:04 तक रहेगा। आप इसी शुभ मुहूर्त में वट सावित्री की पूजा करें और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:49 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। आप इस समय वट सावित्री व्रत की पूजा एवं कथा आदि न सुनें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो आप वट सावित्री व्रत का पारण 7 जून 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 5:23 के बाद कर सकती हैं, या कुछ लोग व्रत वाले दिन ही पूजा करने के बाद ही तुरंत ही व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से वट सावित्री व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसमें यदि आप घर पर पूजा कर रही हैं तो बरगद की डाल को आप किसी गमले में लगाकर बरगद के पेड़ की पूजा कर सकती हैं, या फिर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर भी पूजा कर सकती हैं। इसके साथ आपको सामग्री में चाहिए बांस का पंखा, धूप, दीपक, घी, फूल,
फल में खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। इसके अलावा रोली, सिंदूर, लाल कलावा, कच्चा सूत, अक्षत, 14 गेहूं के आटे की बनी हुई पूरियाँ, 14 गेहूं के आटे के बने हुए पुए यानी गुलगुले, 16 श्रृंगार का सामान, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए काले चने, जल का लोटा, बरगद की कोपल, गाय का गोबर, पूजा की थाली, चावल और हल्दी का बना हुआ ऐपन, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन प्रति महिला को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब जो महिलाएं घर पर पूजा कर रही हैं तो वह किसी गमले में वट वृक्ष की डाल को गाड़ कर पूजा करें। सबसे पहले चौक पूरें, फिर उसके ऊपर वट वृक्ष वाला गमला रखें। या फिर जो लोग पूजा के लिए बरगद के पेड़ के पास जा रहे हैं तो वह ध्यान रखें कि सबसे पहले पेड़ के चारों तरफ साफ सफाई करके ही पूजा करें। आप पेड़ के नीचे गाय के गोबर से सत्यवान और सावित्री की मूर्ति बनाएं। साथ में एक गौर भी बनाएं। इसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें, फूल माला आदि चढ़ाएं, रोली, अक्षत आदि चढ़ाएं, फल में खरबूजा आदि चढ़ाएं। अब भोग अर्पित करें। आटे की पूड़ी, गुलगुले का भोग अर्पित करें, भीगे हुए चने चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष को पंखे से हवा दें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। आप परिक्रमा 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकती हैं। ध्यान रखें कि परिक्रमा पूरी होने के बाद धागे को तोड़ें नहीं, बचा हुआ धागा वहीं छोड़ दें। अब आप अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें और पढ़ें। अब बरगद के पेड़ की आरती करें और पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा मांगें। साथ ही गौर माता को सिंदूर अर्पित करें और अब महिलाएं सुहाग लें। पूजा संपन्न करने के बाद भीगे हुए चने, कुछ धन या वस्त्र लेकर अपनी सास को बायना अवश्य दें। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पारण करने के लिए महिलाएं एक बरगद की कोपल 7 भीगे हुए चने को पानी के साथ निगलकर अपने व्रत का पारण करें। इसके बाद प्रसाद के पूड़ी, गुलगुले और खरबूजा आदि खा सकती हैं। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। दोस्तों, आपका सवाल है कि क्या इस साल पहली बार वट सावित्री का व्रत महिलाएं उठा सकती हैं या नहीं, क्योंकि इस बार शुक्र अस्त है। तो आपको बता दूं कि इस साल आप नया व्रत उठा सकती हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है वे सुहागिन महिलाएं इस बार पहली बार व्रत की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास या मलमास आदि नहीं पड़ रहा है। और बात रही शुक्र अस्त की, तो आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह का विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य में अस्त नहीं होना चाहिए। विवाह जैसे कार्यों में शुक्र का उदय होना जरूरी होता है, लेकिन किसी नए व्रत की शुरुआत में शुक्र ग्रह का अस्त होने का कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आप इस साल बेझिझक किसी भी नए व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। तो जो महिलाएं इस साल पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं तो वह इस व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री व्रत निर्जल रखें या पानी पीकर। दोस्तों, बहुत सी जगहों पर वट सावित्री का व्रत एक दिन पहले ही निर्जल व्रत रखकर वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद की पेड़ की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करने की मान्यता है। लेकिन कहीं कहीं व्रत वाले दिन ही वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद ही महिलाएं जल ग्रहण कर लेती हैं। तो जैसा भी आपके परिवार में होता आया है, आप उस तरह से इस व्रत को कर सकती हैं। आप इस व्रत को निर्जल या फिर पानी पीकर या फिर फलाहार करके भी कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री का व्रत कब खोलना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। सिर्फ बरगद के पेड़ की पूजा करने तक ही निर्जल उपवास धारण करती हैं और पूजा के बाद व्रत खोल लेती हैं। तो वहीं कुछ लोगों के यहाँ पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन सुबह वट सावित्री व्रत का पारण किया जाता है। तो ऐसे में आपके परिवार या खानदान में जो भी नियम हो, आप उसी हिसाब से वट सावित्री के व्रत को खोलें और उसी नियम को फॉलो करें। चलिए अब जानते हैं कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए।
दोस्तों, मान्यता है कि यदि इस दिन सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूजा करने के बाद वट वृक्ष के पत्ते को अपने बालों में लगाना चाहिए या बरगद के पत्तों के गहने बनाकर पहनना चाहिए। इस उपाय को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।